हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि कैसे आप यूज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं बीच में ही सर्वर पर पहुंचने से पहले। ठीक है, ये अपन ने एक HTTP एंड पॉइंट के साथ ये चीज़ देखी थी। सेम यही चीज़ अपन लैम्बडा के साथ देख लेते हैं और देखते हैं कि अपने को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट है। आप देखिए पूरा का पूरा सेम वही है, टेम्पलेट। ठीक है, वही टेम्पलेट है, वही हेडर्स हैं, वही क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स हैं। इसको एडिट करता हूँ एंड एडिट करने के बाद में यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ लैम्बडा फंक्शन। एंड यहाँ पे आप देखिए लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन जो है, इसको मैं जैसे ही इनेबल करता हूँ नीचे कुछ भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो ऐसे के ऐसे एज ए इवेंट लैम्बडा के पास पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं डिसेबल करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए आपको वो सारे के सारे पैरामीटर्स मिल गए जिनको आप मॉडिफाई कर सकते थे। चलिए क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर दिखा देता हूँ। काउंट वही चीज़ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। रिक्वेस्ट हेडर वही है एंड मैपिंग टेम्पलेट वही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, मुझे एक लैम्बडा फंक्शन सेलेक्ट करना था, मेन चीज़ जो ही मैंने नहीं की तो ये सिलेक्ट कर दिया लैम्बडा फंक्शन। एंड ये जो लैम्बडा फंक्शन है इवेंट रिटर्न करवा रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो जब आप प्रॉक्सी यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम पे इवेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ जा रही थी। अब देखते हैं कि इवेंट के अंदर क्या जा रहा है, बट मैं आपको यहाँ बता दूँ सबसे पहले मुझे आने वाली है एरर। चलिए टेस्ट करते हैं। एंड टेस्ट करने के बाद में परम पे इज इक्वल टू 1 एंड परसेंट साइज इक्वल टू 50 एंड हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन एंड यहाँ पे मुझे देनी है रिक्वेस्ट बॉडी। तो जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है एंड मैं उसको कर देता हूँ पेस्ट। एंड जैसे ही मैं टेस्ट पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं मेरे को इंटरनल सर्वर एरर आई है। ठीक है, इंटरनल सर्वर एरर क्या आई है आप वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए द रिक्वेस्ट सिग्नेचर वी कैलकुलेट डजंट मैच विद द सिग्नेचर यू प्रोवाइड। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो एरर है ये एरर आई है यहाँ पे अपन ने जो हेडर पास किया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में चलते हैं, इसको एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखिए हेडर पैरामीटर के अंदर कंटेंट टाइप जो है ये मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है और ये आता भी है। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आप देखो यहाँ पे कंटेंट टाइप 2-2-3-3 होंगे पुरानी रिक्वेस्ट के अंदर। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए कंटेंट टाइप एक ये रहा और दूसरा शायद पहले कहीं देख रहे थे अपन, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर मैंने डबल ई सेंड किया था। ये देखिए ये कंटेंट टाइप था और एक कंटेंट टाइप जो है ये खुद से आता है, तो सिग्नेचर जो है वो मिसमैच हुआ है। चलते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे जाने के बाद में मैं इसको रिमूव करता हूँ एंड सेव पे क्लिक करता हूँ एंड वापस से टेस्ट करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली एरर वापस आएगी। एंड ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये एरर आती है। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि सब हैप्पी कंडीशंस और हैप्पी पाथ आपको दिखाऊं कि हाँ देखिए कोई एरर आती नहीं है। मेरे को भी आती है बहुत टाइम, कई बार तो बहुत टाइम लग जाता है रिजोल्व करने में। ठीक है, तो ये एक वो एरर थी जो मुझे इसको आइडेंटिफाई करने में ही बहुत टाइम लगा था जब मैंने पहली बार देखी थी कि अब मैंने एक हेडर पास करवा दिया कंटेंट टाइप, तो लैम्बडा का जो सिग्नेचर था वो मिसमैच हो रहा था। ठीक है, एंड अगेन वापस करते हैं पेज इक्वल टू 1 एंड परसेंट साइज इक्वल टू 30। रिक्वेस्ट मेथड के अंदर चलते हैं एक बार पहले एंड रिक्वेस्ट मेथड के अंदर चलिए फिर मैं पास कर देता हूँ हेडर में पास कर देता हूँ कंटेंट टाइप और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, तो ये जो हेडर दूंगा इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, है ना। रिक्वेस्ट मेथड के अंदर मैंने इस हेडर को रिक्वायर्ड किया है तो ये मेरे को देना पड़ेगा। बट जब इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में ABC नाम से एक हेडर जाएगा और उसकी वैल्यू रहेगी कंटेंट टाइप। एंड अगेन बॉडी में दे देता हूँ सेम वही एंड टेस्ट। ठीक है, मेरे को वापस से एरर आई है। अभी जो एरर आई है अब आप देखिए ये एरर थोड़ा सा अलग एरर है, ये पहले वाली एरर नहीं है। ये एरर क्या है अपन थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको लॉग्स दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देखिए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये मेरा बॉडी हो चुका है, हेलो गौरव क्वेरी ये चीज़ आ गई। और हेडर्स के अंदर देखिए हेडर्स आ रहा है एप्लीकेशन जेसन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको डाटा, ये एक वैलिड जेसन स्ट्रिंग नहीं है। अब ये वैलिड जेसन स्ट्रिंग नहीं है इसलिए ये एरर आ रही है, पूरा गेम यहीं पे फेल हो रहा है अपना। एंड इसका रीज़न क्या है बिहाइंड द सीन, जब भी आप ये टेम्पलेट डिफाइन करते हैं। अब मैं वापस इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे जाता हूँ एंड ये आप जो टेम्पलेट की लैंग्वेज लिखते हैं ये है वेलोसिटी टेम्पलेट लैंग्वेज। ठीक है,
ये देखिए अपाचे वेलोसिटी इंजन, एंड आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टेम्पलेट इंजन या टेम्पलेट लैंग्वेज सिखाने वाला नहीं हूँ, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को आती भी नहीं है। बट मेरे को उतनी आती है कि मेरा काम चल जाता है गूगल पे सर्च करके या कैसे भी करके। बट मैं इस चीज़ के अंदर इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। एटलीस्ट आज के दिन तो नहीं हूँ, 3 दिन बाद हो जाऊँगा, वो एक अलग बात है। I mean, हो जाऊँगा ऐसा भी नहीं है कि होऊंगा ही, अगर मन हुआ तो होऊंगा, बट आज तो नहीं आती है। ठीक है, तो एनीवे इस टेम्पलेट इंजन के अंदर ये बताया गया है कि कभी भी आप अगर एक जेसन स्ट्रिंग पास कर रहे हो ना, तो उसको किस तरीके से पास करनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आप आओ, एंड यहाँ पे आपको देखो सर्च करना है util डॉट, आपको ये फंक्शन जो है ना, आपको बस ये यूज़ कर लेना है। तो आपकी जो जेसन स्ट्रिंग है वो एज ए स्ट्रिंग पहुंचेगी आपके लैम्डा फंक्शन के पास। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो मुझे आइडिया है जिनका, और मुझे इनका आइडिया भी एटलीस्ट AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही लगा था। यहाँ चलते हैं, एंड मैं इसको एडिट करता हूँ, मैपिंग टेम्पलेट पे जाता हूँ, एंड मुझे पता है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इस जगह, राइट। तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, एंड इसको मैं डाल देता हूँ, एंड आप यहाँ पे देखिए इनपुट डॉट params डॉट कॉन्टेंट टाइप, और ये जो कॉन्टेंट टाइप था इसको अपन ने चेंज कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखो तो AB, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ABC एंड सेव, एंड अब अपन उसको वापस टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए अगेन पेज इक्वल टू 1 एंड % साइज इक्वल टू 10, एंड मैं इसको टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक किया तो आपको देखिए आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स बॉडी मिली है। आप देखो स्टेटस कोड 200 मिला है, और बॉडी के अंदर आपको इवेंट देखिए, आपको इवेंट क्या मिला है। इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है, इवेंट में आपको देखिए हेलो गौरव ऐसे कैसे आ गया। क्वेरी के अंदर आपके पेज 1 साइज सब आ चुका है। हेडर्स जो है ये पूरा का पूरा एकदम खाली आया है, मतलब वहाँ पे कंटेंट टाइप ही रहेगा, क्योंकि अभी तक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हेडर्स की जो वैल्यू थी वो कंटेंट टाइप के अंदर थी, ना कि ABC में। उस जगह पे तो ये मैन्युपुलेट होने वाला था। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखिए डेटा की भी प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे आपको आ रही है। तो ये एक मुझे चीज़ थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे जब आप लैम्डा यूज़ कर रहे हैं तो अपना एक्सपेक्टेशंस क्या रहता था, अपने को सब कुछ इवेंट्स के अंदर मिलेगा। और यहाँ पे आप देखिए आपको जो इवेंट की वैल्यू है केवल और केवल वो वैल्यू आई है जो आपने उस टेम्पलेट के अंदर डाल ली है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आ गया। अच्छा, अगर टेम्पलेट ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या होगा, हो सकता है ना ये। चलिए करके दिखा देता हूँ आपको मैं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो मैं इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, एंड ये जो टेम्पलेट है इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट, इसको अपन छोड़ देते हैं एम्प्टी, इसको भी मैं खाली कर देता हूँ, एंड सेव। ओके, कांट बी एम्प्टी एप्लीकेशन स्लैश जेसन, इसको मैंने सेव कर दिया। एंड साथ ही साथ मैं मेथड रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, एंड यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर अपन ने वैलिडेशंस लगाया था मैं ये भी हटा देता हूँ, रिक्वेस्ट बॉडी एंड रिमूव एंड सेव। अब इसको टेस्ट करने का ट्राई करते हैं, एंड साथ ही साथ ठीक है इसको ही टेस्ट करते हैं, रहने देते हैं। आई मीन पेज इक्वल टू 1 एंड % साइज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे आप डाल सकते हो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, एंड रिक्वेस्ट बॉडी में ऐसे कैसे छोड़ देता हूँ, एंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने टेस्ट पे क्लिक किया आप देखिए पूरा का पूरा इवेंट खाली आया है, कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, राइट। इसके अंदर अगर कुछ भी नहीं आया है तो फिर अब इसके अंदर मैं कुछ पास करता हूँ इस बॉडी के अंदर, लाइक मैंने पास कर दिया नेम गौरव, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, एंड टेस्ट। अभी आप देखिए इस इवेंट के अंदर केवल नेम आया है। तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी आप लोगों को एक लैम्डा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसको एज ए प्रॉक्सी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये इवेंट जो है खुद को बनाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट बॉडी में आपको क्या चाहिए, अगर आपको पैरामीटर्स भी चाहिए, आई मीन क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको चाहिए आपके हेडर्स, या फिर आपको चाहिए आपके पाथ पैरामीटर्स, तो वो सब आपको जाके टेम्पलेट मैपिंग में डालने पड़ेंगे। ये जो चीज़ थी ये मुझे यहाँ पे कवर करनी थी, इसीलिए मैंने लैम्डा का ये पूरा वीडियो बाद में बनाया है, क्योंकि HTTP में वो सारी की सारी चीज़ मैं आपको बता रहा था कि देखो पहुँच गई, देखो पहुँच गई, देखो पहुँच गई। यहाँ पे किस तरीके से पहुँचानी है ये मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वापस रिवर्ट कर देता हूँ, एडिट करता हूँ इसको, मैप टेम्पलेट मैपिंग प्रॉपर मैपिंग डाल दी, इसको मैंने सेव कर दिया, एंड साथ ही साथ मेथड रिक्वेस्ट, एंड एडिट करता हूँ इसको,
रिक्वेस्ट बॉडी ऐड मॉडल एप्लीकेशन स्लैश एंड यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट। बढ़िया। तो आई होप आप लोग मेरे साथ यहाँ तक API गेटवे के वीडियोस में बने होंगे एंड आई नो ये जो चीज़ है, ये सारे के सारे चीज़, अगर आप एक सिस्टम एडमिन है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो ऊपर से जा रही हो, ठीक है, बट अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको ये सारे के सारे चीज़ समझ में आ रही होगी। बट अगर आप सिस्टम एडमिन हैं, ठीक है, आई मीन डेवलपर नहीं है और किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो मुझे आप लोगों को केवल और केवल इतना बताना है कि आप ऑन द फ्लाई ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट के अंदर आप वैलिडेशंस लगा सकते हो। जैसे ही आप इस जगह वैलिडेशंस लगाओगे, आपकी रिक्वेस्ट लैम्डा तक तो पहुँचेगी भी नहीं, उसके पहले ही रुक जाएगी, ठीक है। और अगर लैम्डा तक पहुँचे और आपको कुछ डेटा मॉडिफाई करना हो तो वो कैसे करना है, वो सारा का सारा काम आपको इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट के अंदर आएगा। अब उसके बाद में होगा क्या कि लैम्डा तक आपका डेटा पहुँच गया, अब लैम्डा रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही लैम्डा ने रेस्पॉन्स दिया तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स, यानी लैम्डा का जो भी रेस्पॉन्स आया है, अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस करना है तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी वही है, मैपिंग टेम्पलेट वगैरह, मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब आप बहुत ज्ञानी हो गए होंगे कि हाँ यार ये तो वही तो चीज़ है, करेक्ट। एंड मेथड रेस्पॉन्स यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। तो ये कुछ चीज़ थी जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पे अपन बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन रेस्पॉन्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।